नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकल चुका और ये होने ही वाला था। जैसे ईरान वॉर खत्म होने वाला था, उनकी मीटिंग नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट से थी और वो मीटिंग फेस टू फेस हुई और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फ्रस्ट्रेशन, जो पूरे ईरान वॉर का फ्रस्ट्रेशन था, वो उनके सामने निकल गया। अब देखिए, ईरान वॉर में लगातार वो नेटो को टारगेट करते रहे। आपने देखा कि कुछ देशों को तो स्पेसिफिकली उन्होंने टारगेट किया, खासतौर से यूके, इटली जैसे देशों को उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया, जर्मनी को टारगेट किया। अब जब यूरोपियन देश एक साथ मिलकर के अपना एक अलायंस बनाने की बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, और हमने इसको देखा भी था, उन्होंने कहा था, यूके ने इस बात तो कहा था कि वेस्ट एशियन सिक्योरिटी हमें खुद अपना अलायंस बना करके करनी चाहिए, यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात खुले तौर पर यूके ने कही थी, फ्रांस ने हामी भरी थी, जर्मनी ने हामी भरी थी। इन देशों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो उनका फ्रस्ट्रेशन साफ साफ मार्क रूट के साथ मीटिंग में दिखाई दे दिया। ट्रंप को अब नेटो से क्या चाहिए? पहले उनको नेटो से चाहिए था कि सब लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन करें, जो कि अब ऑलमोस्ट कंट्रीज करने लग गई हैं। अपनी स्पेंडिंग को एकदम से उन्होंने इंक्रीज किया है, उन्होंने ये बात मान ली जो हेग कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को आखिर नेटो से क्या चाहिए, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस समय अनअकैडमी का ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है और यहाँ पर अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़े डिस्काउंट्स दिए हैं। मतलब कि अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हैं और 9 मंथ्स का प्रिपरेशन, 9 मंथ्स का कोर्स आप खरीदते हैं तो इसके साथ ऑटोमेटिकली 9 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएंगे। लेकिन ट्रिपल ट्रीट ऑफर में खास बात यह है कि अभी 26 जून तक ये ऑफर है और इसमें आपको 9 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि अगर आप 9 मंथ का कोर्स खरीद रहे हो तो टेक्निकली आपके पास उस कोर्स की वैलिडिटी 27 मंथ्स तक होने वाली है। ठीक इसी तरीके से अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स खरीद रहे हो तो उसकी वैलिडिटी 36 महीने तक की होने वाली है। इसका प्राइस आप देखिए, 21,999 में आपको 27 मंथ का कोर्स मिल रहा है, 23,999 में आपको 36 मंथ्स के लिए कोर्स मिल रहा है। यानी कि आप 27, 28, 29 के भी एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए भी रिस्पेक्टिव बैचेस आपके पास है जो आपके हिसाब से चलते रहेंगे। तो ये हमारा जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 26 जून तक है। ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो इसको जरूर से अवेल करिए। लिंक इसका हमने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर मार्क रूट के साथ फेस टू फेस मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की। मार्क रूट जो कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल है, उनके साथ मीटिंग हुई और वहाँ पर जब उनसे मार्क रूट ने पूछा कि बहुत ज़्यादा आप विरोध आपने किया नेटो का, आपने नेटो देशों के खिलाफ कई सारे स्टेटमेंट्स दिए, बहुत सारी बातें हुई, तो मतलब क्या चल रहा है, हाउ वी कैन फिक्स दिस। तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से फट पड़े, एकदम से फ्रस्ट्रेशन जो है उनका वो साफ साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा कि मैं नेटो एलाइज से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ ईरान वॉर को लेकर के, और ख़ास तौर से ईरान वॉर को लेकर के फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी है कि एटलीस्ट नेटो या ख़ास तौर से यूरोपियन एलाइज से मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ कम से कम खड़े हों, मतलब कदम से कदम मिला करके खड़े हों। मैं नहीं कह रहा कि आप वॉर आकर के लड़ो, लेकिन एटलीस्ट वो एक लेवल का सपोर्ट तो प्रोवाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट वो बेस पर जो मैंने हेल्प मांगी थी वो बेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मुझे एक्सेस तो दे सकते हैं अपने बेसिस का। यहाँ पर यूरोपियन एलाइंस ने ये तक भी नहीं किया और इसलिए हमें लगा कि फिर हम क्यों लड़ें, हम इनके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनको क्यों लड़ें। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब आपको भी पता है ये लड़ाई किसकी थी, इस लड़ाई में कौन आकर के अचानक से घुस गया और इस लड़ाई को वो कैसे पूरे यूरोप की लड़ाई बनाने की कोशिश किया, सब कुछ सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुरजोर कोशिश करी। देखिए, ये मैटर इजराइल का था। बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कन्विंस कर लिया ट्रंप को। ट्रंप को लगा कि ईरान इज़ वेरी सिंपल और इससे हमें फ़ायदा ही होगा, इकोनॉमिक फ़ायदा ही होगा। तो एकदम से ट्रंप जो है बुल्ड इनटू द सिचुएशन। वो समझ नहीं पाए चीज़ों को, वो इजराइल को भी नहीं समझते, वो ईरान को भी नहीं समझते, दोनों को नहीं समझते, वो दोनों को समझ नहीं पाए, चीज़ें फंसी, ट्रंप बिल्कुल फंस गए। अब उसको चाहते थे कि यूरोपियन वॉर बन जाए, जो नहीं बना, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इन देशों से बहुत ज़्यादा खपा है। उन्होंने कहा, खास तौर से उन्होंने इसमें 4 देशों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि नेटो अलाइज सबसे मैं बहुत खपा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें यूके, इटली, जर्मनी और फ्रांस ने बहुत ज़्यादा निराश किया। उन्होंने नेम्स कॉल आउट किया और खास तौर से इटली पर तो एकदम इम्फासिस देके उन्होंने कहा कि मैं इटली से तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं फ्रांस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, यूके से डिसअपॉइंटेड हूँ, जर्मनी से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इन लोगों से जो एक्सपेक्टेड था सपोर्ट इन लोगों ने कभी यूएस को नहीं दिया और यूएस बिल्कुल अकेला ईरान से लड़ रहा था। और ये चीज़ होने वाली थी, देखो ईरान वॉर रुका और ये मीटिंग होने वाली थी, ये सब ट्रंप को बोलना ही था।
अब स्पेसिफिकली उन्होंने इन चारों देशों को तो घेरा ही घेरा, स्पेन को यहाँ पर सबसे ज़्यादा घेरा। उन्होंने कहा स्पेन इज़ अ हॉरर शो, स्पेन इज़ वेरी टेरिबल, स्पेन जैसा देश ही नहीं है, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी, वो तो सिर्फ एक फ्री राइड के लिए हमारे साथ चलना चाहता है और हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं देता। अब देखो ट्रंप की स्पेन से क्या दिक्कत हो गई। तो हम सबको पता है कि ईरान वॉर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से रिक्वेस्ट किया था कि यू लेट अस यूज़ योर बेस, आप अपना बेस का यूज़ यूएस को करने दो, यूएस एयरक्राफ्ट वहाँ पर डॉक करने दो, ताकि हम उस बेस को इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक्स कर पाएँ। और इसके लिए स्पेन सीधी तौर पर मना कर दिया। स्पेन ने कहा कि हम इस वॉर में ड्रैग नहीं होना चाहते। स्पेन ने कहा भाई मैंने देखा है वर्ल्ड वॉर 2 और मैं इसमें बिल्कुल भी ड्रैग नहीं होना चाहता किसी भी तरीके से। बाकी अगर यूरोपियन अलाइज को आप देखो, सब ने ऑलमोस्ट यही कहा, जर्मनी ने यही कहा, यूके ने यही कहा, फ्रांस ने यही कहा कि भाई हम क्यों ड्रैग हों इस वॉर के अंदर, हमारे पास ऐसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उधर तुमने रशिया यूक्रेन शुरू करवा दिया, यूक्रेन को चढ़ा चढ़ा कर तो हम उसमें इतना इन्वॉल्व हैं, हमारे पास ऐसे ही एनर्जी सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी तैसी हुई पड़ी है। दूसरे तरफ तुमने ईरान वॉर और शुरू कर दिया, हमास का चल ही रहा था पिछले 2-3 साल से, अब ये ईरान से डायरेक्टली तुमने कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया, जिसका सीधा नुकसान यूरोप के ऊपर है। तो यूरोप भाई क्यों करे तुम्हारे साथ सपोर्ट, और यूरोप क्यों ड्रैग हो इस वॉर में डायरेक्टली, जब सब इतना नुकसान हो ही रहा, हम और नुकसान क्यों लें। तो इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहे और उन्होंने इन सारे देशों को उसमें घेरने की कोशिश करी। हालांकि तुरंत ही अपना टोन उन्होंने चेंज किया, उन्होंने मार्क रूट की तारीफ करनी शुरू की, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप को असल में समझ आ चुका है कि वो आइसोलेटेड हो रहे हैं, धीरे धीरे वो कट ऑफ हो रहे हैं, उनके जो एलाइज थे वो उनको कट करते जा रहे हैं। यूरोपियन एलाइज को नहीं पसंद कि डोनाल्ड ट्रंप जाएं, चाइना से रिलेशन बनाने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप ईरान से वॉर ले लें। वो लोग चाहते हैं मार्केट जितना स्टेबल हो सकता है उतना स्टेबल रहे, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी एनर्जी हंग्री, और ये एनर्जी इसी वेस्ट एशिया से निकल करके आ रही है उनके पास। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मार्केट इतना अनस्टेबल रहे, वो चाहते हैं कि एकदम स्टेबिलिटी बनी रहे, और इसीलिए आप देखो कि वो ट्रंप के किसी भी पंगे में नहीं पड़ना चाहते। अब यहाँ पर ट्रंप को समझ में आ चुका है, इसीलिए वो मार्क रूट को प्रेस करने लगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम यहाँ पर बैठ करके नेटो के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पीछे इस आदमी का हाथ है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, विल सी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। अब उन्होंने कहा कि हमें नेटो से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नेटो से सिर्फ उनकी लॉयल्टी चाहिए, हमें नेटो का पैसा नहीं चाहिए, हमें नेटो की आर्मी नहीं चाहिए, वो हमारे पास खुद की है, हमें सिर्फ नेटो की लॉयल्टी चाहिए। अब ये किस लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, ये उसी लॉयल्टी की बात कर रहे हैं जिसके पहले हम, जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि ट्रंप को चाहिए कि पूरा यूरोप उनके पीछे खड़ा हो जाए। अगर वो एक बार उंगली उठाएं तो पूरा यूरोप उनके पीछे चला आए, जो एक समय पर अमेरिका का हल हुआ करता था। और ट्रंप का वो एजेंडा भी है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जब वो कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है। तो एक समय पर जब यूएस की जब तूती बोला करती थी और यूएस निकलता था तो पीछे से सारे यूरोपीय देश उसके सपोर्ट में आ जाते थे, ठीक वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप अब करना चाहते हैं, और उसी चीज़ को लॉयल्टी का नाम दे रहे हैं कि भाई तुम कम से कम हमारे साथ आकर के खड़ा हो। और उसके बाद भाई उनकी गिनवाने की आदत कि अरे 50,000 ट्रूप्स हैं हमारे जर्मनी के अंदर, तो हमें जर्मनी से क्या चाहिए, हमें जर्मनी से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमने अपने ट्रूप्स जर्मनी भेजे हुए हैं, हमें जर्मनी से सिर्फ चाहिए गिव अस अ लिटिल नज, गिव अस अ लिटिल किस। और फिर उन्होंने पैसा सुनाना शुरू कर दिया कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, जो हमारी ट्रूप्स हैं जर्मनी में, जो हमारी ट्रूप्स हैं यूरोप के अंदर, जो हमारी ट्रूप्स हैं यूके के अंदर, हम उनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नेटो का कमिटमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा हम और नेटो से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो कितना पॉजिटिव चेंज आपको नेटो के अंदर दिखाई दे रहा है। मैंने जो मीटिंग की थी हेग के अंदर, उसमें मैंने कहा था कि 5% का कमिटमेंट सब लोग दो। आप देखो यूरोपियंस, कैनेडियंस, इन लोगों ने मिलकर के 139 बिलियन डॉलर्स की स्पेंडिंग इंक्रीज करी है। यूरोपियंस और कैनेडियंस तो यहाँ तक की स्पेंडिंग कर रहे हैं कि अब वो अपनी ट्रैजेक्टरी मैच कर रहे हैं यूएस के साथ में। तो ये मुझे चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लॉयल्टी भी मुझे चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। व्हाई इज ट्रंप बेगिंग टू नेटो? दिस इज अ बिग क्वेश्चन एंड द सिंपल आंसर इज बिकॉज नाउ दे हैव स्टार्टेड टू फील कि कहीं ना कहीं ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से यूएस आइसोलेटेड हो रहा है, और इसीलिए उनको इस तरीके से स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं। बट उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो साफ जाहिर होता है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।